Yes, sir. Hello. Yes, Rashida, have you finished the all Manorama yearbook 2020? सर मेरे पास, हेलो सर। हाँ, yes, बोलिए राशिदा, I can hear you. यस सर, मेरी थोड़ी सी बची है अभी, मतलब आज शाम को कंप्लीट कर दूँ जी। और कुछ टॉपिक्स मैंने आपको गूगल में भी सर्च करने के लिए बताए थे, तो डिड यू? जी, आपने साइंस एंड टेक से रिलेटेड, आपने स्पेस से रिलेटेड बोला था, टेक्नोलॉजी जो अभी रिसेंटली आई हो, वेपन्स के बारे में बोला था, और डिसीज जो अभी चल रही हो रिसेंटली। तो डिड यू चेक इट आउट और स्टिल यू हैव टू चेक इट आउट? यस सर, चेक किया था मैंने, पर मुझे कुछ कुछ चीजें ही मिली है, पूरा मटेरियल नहीं मिल पाया है मुझे। ठीक है, जैसे कि अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी में मुझे ठीक है, पूरा मटेरियल नहीं मिला है। ठीक है, तो बिकॉज आई हैव गॉट मैसेजेस फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स कि दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू हाउ टू सर्च कैसे करना चाहिए, उसमें से एक्सट्रैक्ट कैसे करना चाहिए और क्या नोट्स में बनाना चाहिए, वो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है सबको। तो इन दिस रिगार्ड प्रोबेबली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई विल टेक वन लाइव सेशन, आई विल शेयर द स्क्रीन एंड आई विल लेट यू नो कि गूगल में सर्च कैसे करना है, वहां से इंफॉर्मेशन निकाल के नोट्स कैसे बनानी है related to the recent developments in science and technology that we will have it tomorrow. ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम। यस सर। ओके फाइन। व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट्स? राशिदा, यू आर फ्रॉम व्हिच स्टेट? एमपी, मध्य एमपी। प्रदेश। ओके फाइन, ठीक है। सर ओके, व्हाट अबाउट यू इकराम? ओके, वन मोर थिंग, दिल्ली। हाँ, वन मोर, वन यस राशिदा, आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया है? सिंस व्हेन यू स्टार्टेड सर प्रिपरेशन? मुझे 6 to 7 मंथ हुए हैं। 6 to 7 मंथ हुए, तो आप तक कौन से टॉपिक्स यस खत्म हुए हैं आपके? सर, मेरा पॉलिटी हो गया है, हिस्ट्री भी हो गया है मेरा। अब मैं साइंस एंड टेक आपने जो पढ़ाया है उसके बेसिस पे रिवाइज कर रही हूँ। मैंने खुद अपने नोट्स बनाए कुछ कुछ, ओके, और व्हाट अबाउट? आपसे हेल्प मिली है। ठीक है, ओके ओके, और व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स? बिकॉज मुझे लगता है आईएएस सर गेटवे के जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, राइट? यस सर, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई है इकोनॉमिक में, मैंने आपसे पहले भी बोला था। ठीक है, जी तो मुझे अभी इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए टाइम तो नहीं है, बट आई डू हैव सम रिकॉर्डिंग्स ऑफ द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इफ यू यस वांट देन आई कैन शेयर द रिकॉर्डिंग्स टू यू, तो जब भी आपको टाइम मिलेगा बेसिक इकोनॉमी आप वहां से कर लो, और जो करंट इकोनॉमिक टर्म्स हैं, जो करंट इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं, वो मैं आपको अलग से जी सेशन में आई विल गिव द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स, देन यू कैन डू इट। बट वो करंट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू व्हाट यू कैन से फर्स्ट फिनिश योर बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। तो 9 सितंबर इज देयर, तो अभी 9 सितंबर है, वी हैव ऑलमोस्ट लेफ्ट विद ओनली अराउंड 20 to 24 डेज। तो जितना हो सकता है उतना बेसिक्स करो, कि पॉसिबल है कि उतने 20-25 दिन में जो भी आप बेसिक करोगे उसमें से एक 4-5 सवाल भी अगर सॉल्व हो पाया इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, सो इट विल बी एन एडेड पॉइंट टू यू। एंड एनीवेज राशिदा एंड अदर्स आल्सो, कि जिन्होंने अभी रिसेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, पिछले 5-6 महीने में जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, उनके लिए मेरा एक सजेशन रहेगा कि डोंट टेक एनी अननेसेसरी प्रेशर। जितना आपका अब तक हुआ है उसके बेसिस पे ट्राई टू गिव योर बेस्ट अटेम्प्ट, ट्राई टू व्हाट यू कैन से मेंटेन योर एक्यूरेसी। जो सवाल आते हैं उन सवाल को अटेम्प्ट करो, जो नहीं आते उनको छोड़कर आ जाओ। बट व्हाट यू कैन से कभी कभार क्या होता है कि जितना आपके पास है उतने बेसिस पे ही आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू डोंट टेक प्रेशर, या फिर आप ज्यादा टेंशन ना लो, या एग्जाम में if you keep your temperament cool, then it may help us in qualifying the prelims. So I understand one thing कि within 6 to 7 months किसी का भी प्रिपरेशन नहीं होता है, बट अगेन आई एम टेलिंग टू यू कि लेकिन प्रोवाइडेड ये कि अगर आप जितना भी नॉलेज आपके पास में बेसिक है उसको अगर आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल करोगे, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करोगे, और उसके हिसाब से एग्जाम में इफ यू एग्जीक्यूट that execute the knowledge which you have, then you may qualify the exam even with these 5 to 6 months preparation. So take it as an experience, मतलब उसको don't take it as a मतलब टारगेट कि मुझे करना ही है, ऐसे सोचकर अगर आप जाओगे ना तो वो it will create unnecessary burden and it will create unnecessary pressure। ऐसे सिचुएशन में गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। So go in a relaxed mood, go in a what you can say in a without any मतलब ऐसे टारगेट लेकर मत जाओ, बिकॉज अगर आप टारगेट लेकर जाओगे कि मुझे करना ही है तो ऐसे सिचुएशन में गलतियां ज्यादा होती हैं। समझ में आ गया राशिदा? ठीक है, चलिए, यस सर। नो प्रॉब्लम। सो ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? आई जस्ट वांटेड टू नो, यस ओमर, आई हैवंट गॉट एनी लाइक रिव्यू ऑफ योर रिवीजन, और आपकी पढ़ाई कब तक हुई है, क्या हुआ है? आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट इट। हेलो
Am I audible to you? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. You're audible. Check. So basically, I'm not writing for this year because I could not fill the form. I missed the form filling date. So ये तो बहुत बुरी बात है उमर, because I feel कि you have a lot of potential to qualify the exam और आपने ही फॉर्म नहीं भरा है. Yes, sir. That is like. मतलब लास्ट ईयर आपने एग्जाम दिया था? It is disappointing for me also. No, sir. Like not yet. So it is going to be your first attempt. So you are going to apply 2019, right? Sorry, 2021 exam. 21. But I'm very much confident that I'll get through this thing, prelims, mains, and interview, inshallah. So, because sir, the preparation that I'm doing, so most of the things, basic concepts and basic understanding. I can realize that, and when interacted, when I'm in interaction, I realized that you have good vertical for the basic understanding, and you have potential to qualify this exam. But again, since you are preparing for 2021, then strategy should be different over. Like I can't give you the same strategy like Rashida, because Rashida is going to give 2021 exam. So I may give a different strategy to her, and I may give different strategy to you, because you have a long-term goal. Like you are going to appear in 2021. So long-term ke liye, we need to give some other strategy for you. So what is that strategy for those? Like I don't know how many of you are not appearing for this year's exam. Just can you raise your hand? Because this class I'm specifically taking only for those who are going to appear this year's exam. तो आप में से ऐसे कोई है कि जो इस साल का एग्जाम नहीं दे रहा है and who is preparing for next year exam? ऐसा कोई है? Only Omar is there, right? ठीक है. तो Omar, for you, what I will suggest that कि after like prelims, ये भी जो prelims exam हो जाएगा, I guess you should start your mains exam preparation now. Like for mains exam preparation, specifically what you can say, understand the syllabus of the mains. Then understand the previous year questions, how the previous year questions have been framed. Like we have discussed about the prelims question, कि कैसे question frame किए जाते हैं, कौन से area पे question frame किए जाते हैं, what should be the way of writing the answer. All these things you need to analyze now. So probably I am going to start like mains oriented sessions, mains oriented classes, or maybe mains oriented sessions, like explaining the syllabus, linking it with the current issues, and how to make basic notes of the mains, and how to write the answer. That's more important thing. So that I'm going to take after this year's prelims exam, right? So if you want to continue, I don't have any problem, but I'm going to discuss here for those students who are going to appear for this year's exam. ठीक है? तो अगर आपको join करना है, continue. Yes. So I think what you are saying is that I should prepare for mains in December or January, and after that I should start for prelims. Yes. And then till at this stage, I want you to focus more on your mains, because I think so you are ready for mains preparation now. Yes, sir. Like most of the like some other faculties also, they told me that you should start for mains preparation now till December or January. Yes. Like you should do this. Yes, sir. Chaliye, so okay, Umar. So if you want to continue, you can continue. Otherwise, if you want to leave the session, you can leave it, because I'm going to discuss only the 2020 exam strategy now. Okay? So I hope. Sir, I want to be. I want to say. No problem. You can continue. Yes. Okay. So related to the other students, I hope all of you are appearing for this exam. So today I'm going to discuss few questions related to the government scheme, and how you need to study for the government scheme, and how you need to find out the answer of the questions. And again, on which scheme normally the UPSC do ask the question, that I am going to discuss today. Fine. So we have almost 25 days in maybe like today and day after tomorrow and tomorrow. We are going to discuss few government schemes questions, and within like 4 to 5 days, targeted, selected, हमको क्या करना है, targeted, selected पढ़ाई करनी है government related, or we have to revise it. Fine. So I'm sharing a screen that last 2020 questions. So we'll see. Yes, बोलिए राशिदा. Yes, Rashida, you want to ask something? आपकी वॉइस नहीं आ रही है बिल्कुल भी. Is it okay now? I guess there is problem from your end. आपकी वॉइस नहीं आ रही है बिल्कुल. So it must be problem from your end, Rashida, because my network is okay. There is no problem from my end. सबको आवाज सुनाई नहीं दे रही है, या only she is facing the problem? Okay, sir. All of you are getting my voice? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Yes, चलिए, so can you all see the screen? Is it visible to all of you? Naveen?
Yes, sir. Okay, Yes, fine. sir. Okay, Naveen, how is your preparation going on? Is it on track? Yes, sir. It's on track and it's going good. Good. Check, no problem. Okay, one questions which we have already discussed. Last time हमने एक क्वेश्चन देखा था during the science and tech, वो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था. That is अटल इनोवेशन मिशन has been started under which of the following, ऐसे क्वेश्चन था. तो मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट स्कीम्स में तीन चीजें आपको देखनी है. एक होती है कि कौन से गवर्नमेंट स्कीम देखना है, ये सबसे पहले क्वेश्चन होता है. सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये कि बिकॉज देर आर मोर देन 400 गवर्नमेंट स्कीम्स, so do we need to study all the government scheme? That is what is the question. And most of the notes, most of the what you can say the class notes as well as the material which are available in the market, they do give the government scheme which were run by the government, like the previous government, as well as what you can say the government scheme जो 2000 में शुरू हो गई थी या 1990 में शुरू हो गई थी या फिर 2010 में शुरू हो गई थी, वो भी उसमें ऐड किया जाता है. दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है. ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स आपको देखना है कि जो रिसेंटली शुरू हो चुकी है. रिसेंटली मींस इन लास्ट 5 इयर्स. रिसेंट का मतलब होता है लास्ट 5 इयर्स में जो गवर्नमेंट स्कीम नए से शुरुआत की गई वो आपको देखना है. और दूसरी चीज, ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स आपको देखने हैं दोज आर रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम 2186. तो ऐसे गवर्नमेंट स्कीम आपको देखना है which are what you can say started by the government for the welfare of the people. For example, the government schemes related to the farmers, government schemes related to the SC/STs, government schemes related to the empowerment of women, government schemes related to what you can say the handicap, government schemes related to what you can say transgenders. So इनसे related अगर कोई government schemes है तो ये आपको देखनी है. समझ में आ गया? Which government scheme you need to check it out? First is government schemes for the vulnerable section of the society. Vulnerable section means handicapped, then women, then SC, then ST, then tribals, right? Tribals. Then we can also check about the schemes of farmers, because farmers are also considered as a vulnerable section because उनका income low होता है. तो ये आपको देखना है. This is the first category. Second category of the government schemes which you need to check it out is that the government schemes related to the energy sector. In last 4-5 years, the UPSC is asking questions related to the schemes related to the energy. अब energy में दो होती है, एक है renewable energy and non-renewable energy. But maximum जो question आ रहे हैं जो government scheme जो हैं, that is related to the what you can say renewable energy, right? Renewable energy. The schemes which are run under MNRE, that is Ministry of renewable energies. तो ये आपको देखना है. समझ में आ गया? So second is schemes related to government, what you can say the schemes related to the energy sector. Third is schemes related to education. Education से related अगर कोई नई स्कीम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था दैट द गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू स्वयं नाम का एक क्वेश्चन पूछा गया था. एनीवन नोस स्वयं स्कीम व्हिच हैज बीन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट फ्यू डेज बैक. द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड और उसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि गवर्नमेंट में जब स्वयं ये पूछा गया था तो ऑप्शंस दिए गए थे. स्वयं में ऑप्शन दिए कि वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम, दिस इज स्कीम रिलेटेड टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. बट ऑब्वियसली क्या होता है कि जब टर्म स्वयं लिखा गया था तो उस समय में ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि जब व्हेन इट इज रिटन एज स्वयं सो इट मस्ट बी अ स्कीम फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट हैव मार्क्ड इट एज एम्पावरमेंट स्कीम फॉर वुमेन. बट द आंसर इज, एनीवन नोस स्वयं स्कीम किससे रिलेटेड है? हेलो national young aspiration mind. It is related with studies for young aspiring. technological It's and the online enhancement learning. certification. yes, technological tool for Digital learning. digital learning. Very good point. So actually this Swayam scheme was a scheme which tried to what we can say interconnect all the universities with each other to get a pool of knowledge at one place. Because what is happening, we know that in India not all the universities at par with the standard of the international. So some universities have a good quality of education, some universities have less, what you can say, the quality of the education. So all the universities have been interconnected with each other. All the knowledge, all the skills have been what you can say put up into a single digital platform so that the students can have a self learning through that digital, what you can say, that digital learning platform.
सो ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्वयं ये किससे रिलेटेड है, तो आपको बेसिकली एग्जैक्टली क्या है ये पता होना चाहिए। तो जो ऐसे एब्रीविएटेड स्कीम्स हैं, एब्रीविएटेड स्कीम्स लाइक स्वयं, किरण, देन उदय या फिर मुद्रा, राइट, ऐसे जो एब्रीविएटेड जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ गया? तो व्हाट यू नीड टू नो कि आपको अगर गवर्नमेंट स्कीम्स अगर देखना है तो पिछले 2-3 साल में, बिकॉज वी नो कि ये जो मोदी गवर्नमेंट है, जो रिसेंट जो गवर्नमेंट है, दिस गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे ऐसे एब्रीविएटेड फॉर्म्स में उन्होंने स्कीम्स शुरू की है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्वयं है, किरण है, या फिर उदय है, या फिर वी कैन आल्सो सी लाइक देयर इज वन स्कीम फॉर द एलपीजी कनेक्शन, दैट फ्री एलपीजी कनेक्शन फॉर द बिलो पॉवर्टी लाइन वुमेन। एनीवन नोज व्हाट इज द नेम फॉर दैट स्कीम व्हिच ट्राई टू गिव? उज्ज्वला स्कीम, राइट, उज्ज्वला है, फिर स्वयं, देयर आर स्वयं स्कीम, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं। तो ऐसे जो स्कीम्स है जिसका एब्रीविएशन किया गया है, ये स्कीम्स आपको देखना है। समझ में आ गया? सेकंड टाइप ऑफ स्कीम्स which you need to check it out. Third type of schemes which you need to check, that is about the schemes related to the hunger problem in India, because we know that in last 4-5 years the questions have been asked about the problem related to malnutrition in India, because we know that in last 4-5 years there have been increasing awareness about the nutrition. There was increasing criticism that many Indians are having a very low, what you can say, the malnutrition index, that is called as hunger index. So लिख लीजिए, you need to check it out, the schemes related to the food security or nutrition problem in India. Anyone knows the any government schemes related to the nutrition problems in India? The names of the schemes? Midday meal. मिताली? मिड डे मील है। उसके अलावा और Public distribution. ठीक है। देयर इज वन मिशन फॉर द न्यूट्रिशन। उस मिशन के बारे में आपको पता है? व्हाट इज अ मिशन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर गिविंग फूड सिक्योरिटी टू ऑल? नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। यस, एक तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, देन मिड डे मील स्कीम, देन फूड सिक्योरिटी एक्ट। फूड सिक्योरिटी एक्ट सबको पता है? There are certain category, there are certain sections of the people which have been covered under the Food Security Act. और उसमें अंत्योदय नाम की एक योजना है, अन्नपूर्णा योजना एंड अंत्योदय योजना। सो इन अंत्योदय कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन जिनके पास में अंत्योदय कार्ड है, these people are supposed to get 1 rupees or 2 rupees per kg rice and wheat. So the schemes related to the nutrition problems and hunger problems in India, ये आपको देखना है। समझ में आ गया? उसके अलावा रिसेंट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कीम्स रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लाइक अटल इनोवेशन मिशन जो यहाँ पर अभी दिया हुआ है, देन वी कैन आल्सो चेक अबाउट व्हाट यू कैन से स्किल इंडिया प्रोग्राम, देन जनधन योजना, फाइनेंशियल रिलेटेड, लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड अगर कोई स्कीम है तो वो भी आपको देखना है। राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वी नीड टू चेक इट आउट, दैट इज स्कीम्स रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन। Right, the recent schemes related to the financial inclusion, schemes of both RBI as well as government, ये आपको check करना है। Right, so these are the tentative schemes which I have suggested for you. So while discussing the questions, I may give you few more, what you can say, the areas on which you need to check about the government schemes. Right, so we'll see the 2018 question paper। 2018 में बहुत कम गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज्यादा आए थे। रीजन हो सकता है कि वाई मतलब बहुत कम गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, बिकॉज गवर्नमेंट 2014 में आई थी, 2019 में ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के जितनी भी स्कीम्स थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस 2014, 15, 16, 17 में पूछे गए थे, 18 तक पूछे गए थे। सो मे बी पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट इज एग्जॉस्टेड फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम। और एक और चीज ये भी हो सकती है विच आई फील सो कि 2019 में जो क्लासेस होते हैं, दे फोकस मोर ऑन द गवर्नमेंट स्कीम। तो गवर्नमेंट स्कीम से पढ़ाई बहुत सारे लोगों ने, कैंडिडेट्स ने की थी, तो मे भी हो सकता है यूपीएससी वांटेड टू प्ले अ गुगली और थ्रू अ गुगली कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पॉपुलर मटेरियल से गवर्नमेंट स्कीम्स की पढ़ाई की थी, इस बार गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो हमेशा एक ऐसी चीज होती है कि यूपीएससी हमेशा एक चीज जो करती है कि कोई एक ऐसा एरिया होता है, कोई एक ऐसा सेक्टर होता है कि जहां पर पहले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट नेक्स्ट ईयर में वहां पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सो बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स वर फोकसिंग मोर ऑन द गवर्नमेंट स्कीम, दैट इज व्हाई आई फील सो in 2019 more questions have not been asked from government schemes,
बट 2019 के कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, बट 2018, 2017 और 2016 में there were many questions related to the government scheme which we are going to discuss. Now here question number 19, which you can see that there was one question that Atal Innovation Mission it's set up under the, जब आप गवर्नमेंट स्कीम करोगे, अब तो मैंने आपको ये बताया कि कौन से गवर्नमेंट स्कीम करने हैं, अब आपको ये जानना है कि वो उस गवर्नमेंट स्कीम में करना क्या है, व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। पहली चीज ये होती है कि वो जो गवर्नमेंट स्कीम हो किसने शुरू की है, किसने मतलब which department of the government, under which department of the government that scheme is going to be implemented, that you need to check it out. So जब आप नोट्स बनाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, the name of the government schemes, run by which department and what are the features of that government scheme. ये तीन चीजें आपको देखनी है। To make it concise, to make it precise, three things only you need to check it out for prelims exam: name of the scheme, run under which ministry, and what are the provisions or what are the features and what are the objectives of the scheme, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। So there are certain list of the schemes which are given in this year's Manorama yearbook. Did you check it out? Which are the list of the schemes which have been given into the Manorama yearbook? Mitali, I have asked you to check it out, the list of the government schemes which have been given into the Manorama yearbook this year. Do you have that page with you? Yes, sir, I am having. Okay, you have it separately or like it is merged with the PDF which you have sent it to me? Sir, it is in the PDF which I have sent you. ठीक है, तो ठीक है, so all of you go through it. I guess 1 or 2 pages have been given into the Manorama yearbook and they have only listed the name of the government schemes and the ministries, but they have not given the features and the objectives and the what you can say the mandate of the scheme, that is not been given. तो वो आपको क्या करना है, अलग से सर्च करना पड़ेगा, मतलब you will take the list of the scheme from Manorama yearbook, name of the scheme, उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो आप गूगल में सर्च करोगे और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो आपको देखना है। इज इट ओके? ओके सर। ओके, ठीक है, सो 1 second. So this question, what they are asking here, Atal Innovation Mission is set up under the, so it is a very straightforward question. They have asked a direct question कि ये पर्टिकुलर जो मिशन है which किसके अंडर ये रखा गया है, तो आंसर इज नीति आयोग, ये हमने देखा था, याद है? और I guess I have discussed this with my students as well as the IAS Gateway student के साथ में हमने डिस्कस किया था। So the answer is नीति आयोग। ये ध्यान में रखिए कि पिछले 2-3 साल से I am observing that कि if the option is नीति आयोग, if the option is नीति आयोग, then answer वही होता है। Suppose अगर एग्जाम में अगर आपको आंसर नहीं पता है, then and in option if you have नीति as a what you can say the option, then you have to mark नीति आयोग. Is it clear? Yes sir. ठीक है, चलिए I'll go to the next question. एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर रिलेटेड टू द ट्राइबल्स। गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम शुरू की थी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। आई एम ट्राइंग टू गो इट फास्ट। अगर आप if you come across any questions related to government scheme in 2019 question, you can ask me later. So I am going to the next question. Am I being too fast or is it okay for you? अगर if I'm being too fast, you are not understanding what I'm trying to say, you can ask me to like थोड़ा सा slow down करने के लिए आप कह सकते हो, because why I'm trying to become too fast, because time बहुत कम है अपने पास में, so बताना बहुत ज्यादा है और मतलब सबसे ज्यादा तो आपको पढ़ने के लिए टाइम बहुत कम है. You have to cover so many things within this short period of time. That is what is the issue. If we have started in the month of like maybe June or July, we would have covered all the topics. As I told you that in 2019 there were very few questions, मतलब बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे गवर्नमेंट स्कीम से. तो I have seen only like 4 to 5 questions are there related to the government schemes. This one question I guess we have already discussed. Coal sector was nationalized. ये भी government policy से related question है, but ये आसान है solve करने के लिए.
Yes, PVTGs. Can you all see the screen? This question number 51. Is it visible to all of you? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, consider the following statements about the particularly vulnerable tribal groups in India. I can see that in last 2-3 years continuously there is one questions have been asked related to the problems and issues of the tribals in India. तो अभी जब आप रिवीजन करोगे तो ट्राइबल से रिलेटेड जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं रिसेंट 2-3 इयर्स में जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो आपको देखना है. So recently I was going through a video of Lallan Top. How many of you watch Lallan Top videos? Lallan Top Yes, is sir. again one of the recent what you can say recent initiatives, or recent what you can say the new innovative way of what you can say news presentation. So he was talking about that कि ये जो कोरोना वायरस है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देयर इज वन ट्राइब व्हिच हैज ओनली अराउंड 50 to 60 नंबर ऑफ पॉपुलेशन. मतलब उस पर्टिकुलर ट्राइब का जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 50 से 60 लोग वहां पे बचे हुए हैं और वहां पे कोरोना का इन्फेक्शन हुआ. तो ऑब्वियसली दैट वाज द कॉज ऑफ वरी फॉर द गवर्नमेंट, बिकॉज उनका नंबर बहुत कम है, उनको प्रिजर्व करना, उनको कंजर्व करने की जरूरत है. तो ऐसे कुछ ग्रुप्स है इंडिया में, ट्राइबल ग्रुप जिनका नंबर बहुत कम है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप. अब हमने देखा है कि एनवायरमेंट में, in environment we have seen that there are some categories of the animals and plants like vulnerable, then endemic, then endangered species, then critically endangered species. वो तो फिर एनिमल्स और प्लांट का हो गया, लेकिन ह्यूमन बीइंग में भी कुछ ट्राइबल ऐसे हैं कि जो वल्नरेबल हैं, जिनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है और उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, उनके नंबर को प्रिजर्व करने की जरूरत है. तो ऐसे जो ग्रुप्स हैं उनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता है. तो एवरी ईयर यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल्स इन इंडिया. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू विजिट द गवर्नमेंट वेबसाइट ऑफ द ट्राइबल डेवलपमेंट, वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल डेवलपमेंट. तो वहां पर आपको गो थ्रू करना है, चेक करना है कि विच आर द स्कीम्स रन बाय द गवर्नमेंट फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया, राइट. सो क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है. फर्स्ट स्टेटमेंट है PVTGs reside in 18 states and 1 union territory. तो ये 18 स्टेट्स में और 1 यूनियन टेरिटरी में रिसाइड करते हैं. ये क्वेश्चन पूछा गया है. अब इसके लिए जहां पर लाइकली मिस्टेक होने के चांसेस क्या है इन दिस स्टेटमेंट? Yes, Zainab, can you tell me what could be the chances of having likely mistakes in this statement? The number. So to decide whether the statement is correct or wrong, you need to know exactly whether they resides in 18 states or not. This is a factual question. So you cannot decide whether this statement is correct or wrong unless and until you exactly know. अगर आपको पता है कि this statement like this figure 18 and 1 union territory is correct, then only you can say it as a correct. Otherwise, it's better to leave this question. So don't take a decision whether it is correct or wrong if you don't know about it. Second statement, a stagnant or declining population is one of the criteria for determining the PVTGs. तो आप मुझे बताइए, जब इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से अगर पढ़ोगे, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, तो ये वल्नरेबल जब वर्ड यहाँ पर दिया हुआ, देखो अगर सपोज यूपीएससी ने सिर्फ क्वेश्चन ऐसे ही पूछा होता कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग PVTGs in India, then it would have been very difficult to find out the answer. But you know why UPSC always give the full form of the abbreviations in the question? Because UPSC want you to know what exactly that abbreviation is. तो अगर आप वो abbreviation को अगर अच्छे से ध्यान से देखोगे, you can easily find out the answer of this question. That is what is expected here. So can anybody tell me, by checking the abbreviation, that is PVTG, that is particularly vulnerable tribal group, what do you think the second statement should be correct or wrong? So it should be correct. It should be correct. तो यहाँ पर देखिए what UPSC is expecting. What UPSC is expecting, UPSC is not expecting from you that you should know whether they reside in 18 states or not, or whether they reside in 18 states or 1 union territory or not. By reading this question, what is expected कि UPSC ये चाहता है कि ये चीज को आप ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो, that is what they are expecting. अगर स्टेटमेंट सेकंड सही है, देखिए कभी क्या करना है कि जब आप यूपीएससी में इस तरीके के जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 1 2 3 बेस्ड जब करते हो, तो सबसे पहली चीज क्या करनी है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे कंक्लूजन कर सकते हो 100% कि द स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट एंड स्टेटमेंट शुड बी रॉन्ग, देन यू हैव टू गो टू द ऑप्शन. जब आप सेकंड स्टेटमेंट
हो सकता है कि ये देयर आर मोर चांसेस, लाइक 99% चांसेस है कि सेकंड स्टेटमेंट सही होने के चांसेस हैं। तो यू नीड टू गो टू द ऑप्शन। तो आपको ये ऑप्शन देखना है कि कहां पर दो सही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इन ऑल द ऑप्शन, लाइक थ्री ऑप्शंस आर देयर, राइट, 1 2 3 2 3 4 एंड 1 2 4। तो ये तीनों सही हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि टू फाइंड आउट द आंसर यू नीड टू बी श्योर अबाउट वन मोर स्टेटमेंट। Am I right? You cannot find out the answer by knowing only that second statement is correct. ये conclusion हो गया, ये समझ में आ गया? Is it clear how Yes, I'm sir. trying to find out the answer? Like, अब now going on to the second statement. There are 95 PBTs officially notified in the country so far. अब यहाँ पर है there are 95 PBTs officially notified in the country so far. अब यहाँ पर क्या हो सकता है? What could be the likely mistake? यहाँ पर हम नंबर 95 है या कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? तो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब फिगर देते हैं तो वो सही होते हैं या रॉन्ग होते हैं? रॉन्ग होते हैं। रॉन्ग होते हैं। तो आप यहाँ पर ये रॉन्ग होगा, मतलब यहाँ पर नंबर 18 स्टेट दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, या तो ये होगा। बिकॉज ऑप्शन अगर आप देखोगे तो कोई तो एक स्टेटमेंट रॉन्ग है। द स्टेटमेंट शुड बी ईदर फर्स्ट रॉन्ग और सेकेंड रॉन्ग, या तो हो सकता है सेकेंड रॉन्ग हो या फर्स्ट रॉन्ग हो। लेकिन जब आप इसको जब पढ़ रहे हो, पहले स्टेटमेंट को थर्ड स्टेटमेंट को जब पढ़ रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि चांसेस किसके ज्यादा है रॉन्ग होने के? फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा है या थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा है? Third one, sir. Third one. Okay, who said it? Mustafa. Okay, why do you think the third statement के wrong होने के chances ज्यादा है? वो एक्चुअली अपन ये तो नहीं बता सकते सर, वो 95 हो गए तो रिसेंटली सर। ठीक है चलिए। सो लास्ट स्टेटमेंट, इरूलर एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीबीटीजी। सो इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो करेक्ट होते हैं। तो अगर आप आंसर निकालना है तो व्हाट विल यू मार्क हियर? बाय लुकिंग एट द ऑप्शंस एंड बाय लुकिंग एट द स्टेटमेंट। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द आंसर व्हाटएवर यू नो, अब यहां पर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है व्हाट इज पीबीटीजी, बट स्टिल यू कैन फाइंड आउट द आंसर ओनली बाय व्हाट यू कैन से यूजिंग लॉजिक। एंड व्हाट इज दैट लॉजिक? वल्नरेबल ट्राइब। ये इसमें एक जो ट्रिगर वर्ड है, इसको सोचकर अगर आपको आंसर निकालना है तो व्हाट विल यू मार्क इन द एग्जाम। एक तो आपने एलिमिनेट किया है डी, अब ऑप्शन है 1 2 3 2 3 4 एंड 1.4। सो ऑब्वियसली मैंने जब आपको ये बताया, ट्रेंड बताया है कि जो नंबर वाले जो स्टेटमेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग होते हैं। तो आंसर शुड बी ईदर 1 3 एंड 4 और इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी 2 3 एंड 4, right? Are you getting it what I'm trying to say here? Hello, am I audible to all of you? Yes, sir. So I want you to take a decision here. This is actually a decision making question. What will you mark? I told you that UPSC मैंने आपको बताया था कि even in prelims exam also UPSC check your decision making. So what will you mark? You will consider the first statement as correct or third statement as a correct. क्योंकि आपको पता है कि एक तो ये दोनों में से एक आंसर है, you have like 50-50 chances है, you have to take a decision and move on. I think first, third and fourth, because हम 95 तो नहीं कह सकते हैं, पर हाँ 18 अगर states हैं और 1 union territory तो possible है कि 95 हो सके। नहीं मतलब 95 wrong होगा, 95 is wrong, right? 1 2 and 4. Yes sir, I think 1 2 or 4. Okay, so you option are taking, C. हाँ, by going through the what you can say, by going through what you can say the range, जब हम recent trend जब देखेंगे तो chances ज्यादा हैं कि what you can say 95 वाला statement wrong होने के chances ज्यादा। So we'll check it out what exact whether the answer is correct or not. So particularly vulnerable tribal groups PBTGs in India. ठीक है, can you all see the screen? Is it visible to all of you? No, sir. The question paper is on the screen. Okay, 1 second. Yes sir. So I have to first share the first. Okay. Is it visible now?
We are left with only 1 minute. Yes, so here you can see particularly vulnerable tribal groups. 75 tribal groups have been categorized as. So what is expected कि अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर आप वेबसाइट विजिट करते, बिकॉज आपको ये पता है पिछले साल का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो ट्राइबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं. अगर आप ये पर्टिकुलरली वेबसाइट अगर देखी होती तो आपको आंसर निकालना आसान होता. राइट. So 75 tribal groups have been categorized by the ministries as PBTG. So आप समझ में आ गया यहाँ पर where you made a mistake. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, all of you please join again. If the meeting ends, I want all of you to join again. We will continue.